भगवान का सत्कार। बहुत समय पहले एक गांव में एक बड़ा भक्त रहता था। उसका नाम रामदास था। रामदास बहुत ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति था। वह हमेशा भगवान के चरणों में समर्पित रहता था और अपनी पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करता था। एक दिन भगवान ने रामदास के सपने में आकर कहा, हे रामदास, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वफादारी और समर्पण को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। मैं तेरे कुछ काम करना चाहता हूँ। रामदास ने सपने में भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान ने कहा, रामदास, मैं जानता हूँ कि तू मेरे प्रति गहरी श्रद्धा रखता है और अपने गांव में लोगों के लिए अनुकंपा भी करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरी वाणी को लोगों तक पहुँचाए, ज्ञान और भक्ति का प्रचार कर, लोगों को मेरे साथ जोड़ने में मेरी सहायता कर। रामदास ने भगवान के आदेश का पालन करने का वादा किया और उठकर गांव के लोगों के पास जाने लगा। उसने मंदिरों, विद्यालयों और सभी जगहों में भगवान के बारे में सुंदर कथाएं सुनाई और उनका प्रचार किया। उसने लोगों को धार्मिक भावना और सच्ची श्रद्धा के महत्व को समझाया। रामदास के द्वारा कही गई कथाएं और उनका व्याख्यान लोगों को अत्यंत प्रभावित करने लगा। ऐसे ही एक दिन एक बच्चा रामदास के पास आया और उसने कहा, पंडित जी, मेरे पास कोई भोजन नहीं है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। रामदास ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे भोजन की व्यवस्था की। वह बच्चा बहुत खुश हुआ और धन्यवाद देकर चला गया। धीरे धीरे लोगों ने रामदास के भक्तिपूर्ण कार्यों को देखा और उनका सम्मान किया। उन्होंने रामदास को गांव का नेतृत्व सौंपा और उसे अपना आदर्श मानने लगे। बहुत समय बाद एक दिन भगवान फिर से रामदास के सपने में आए और बोले, हे रामदास, मैं तुमसे गर्व करता हूँ क्योंकि तूने मेरा आदर्श साकार किया है। तूने मेरी सेवा की और लोगों को मेरे द्वारा संदेश पहुँचाया। अब मैं तुझे धन्यवाद देने आया हूँ। रामदास बहुत आनंदित हुआ और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसे उठाया और कहा, रामदास, तू मेरा सच्चा भक्त है और मैं तुझसे गर्व करता हूँ। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू इस गांव में सदैव समर्पित रहे और लोगों की मदद करते रहे। रामदास ने भगवान के आशीर्वाद को धन्यवाद दिया और वह आगे बढ़ा। लोगों की सेवा करते रहते हुए उसने भगवान के सत्कार का प्रतीक बनाया और सदैव धर्म के मार्ग पर चलता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान का सत्कार करने के लिए हमें उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। हमें धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर लोगों की सेवा करनी चाहिए और अपनी श्रद्धा और समर्पण को बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार हम भगवान को सच्ची प्रसन्नता और सत्कार प्रदान कर सकते हैं।